हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फंडामेंटल क्लासेस मढ़ौरा से आज आप लोग का मैं तीसरा लेक्चर मैथ का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में कुछ और आगे की तरफ। ठीक, तो आज सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी के भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद से अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगुलर के बारे में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग उसमें भी पढ़े थे मैट्रिक्स में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो था हम लोग का कि अगर मान लीजिए कि ए बराबर, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग का ए 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद से दिया हुआ है 0 बी और क्या दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 0 0 और ये सी दिया हुआ। ठीक है, तो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर और लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर 0 रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी में होता है हम लोग का दो गो होता है, एक होता है हम लोग का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पढ़े हुए थे, बताए भी थे आप लोगों को क्लास में कि एक होता है हम लोग का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद से था हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हम आप लोगों को बताए हुए थे। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या लिखे थे कि ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स लिखे हुए थे, ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल के नीचे का जितना भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, तो उसको हम लोग कहे थे क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के अगर ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसको कहते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोग को हम, ठीक है, जब मैट्रिक्स अगर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को बताए, तो हम कह सकते हैं कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, तो बोलेंगे उसको हम लोग क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहां जानेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर हम लोग का दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बराबर इसका, तो इसका डिटरमिनेंट्स अगर निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, तो इसका अगर डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो बोल सकते हैं हम लोग कितना, तो ए 0 0, ठीक है, 0 बी और कितना 0, फिर 0 0 और सी लिखेंगे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब कह रहा है इसका कि डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो हम आप लोग को क्या बताए थे डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए कि इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढक देंगे तो बी 0 0 सी बचेगा, 4 गो एलिमेंट बचेगा। फिर उसके बाद से सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो 0 0 0 सी बचेगा। फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो बचेगा 0 बी 0 0, ये 4 गो एलिमेंट बचेगा। तो ये आप लोग को बता चुके हैं पहले कि उस तरह ढककर बनाने के लिए, लेकिन अब अगर हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग को जल्दी अगर बनाना है तो हम यहाँ याद करेंगे कि इसके लीडिंग डायगोनल से डायरेक्ट अगर हम गुना कर देंगे तो वो हम लोग का डिटरमिनेंट्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अब वहां वो बताए थे आप लोगों को कि प्रसरण विधि द्वारा कि ढक ढक कर बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर डिटरमिनेंट्स निकालना होगा तो याद रखिएगा कि जब भी अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर देखिए तो 0 0 0 है ना, ठीक है, या लीडिंग डायगोनल के नीचे 0 0 0 है ना, ठीक है, तो इसका अगर डिटरमिनेंट्स निकालना होगा या इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर दे दे आप लोग को एग्जाम में या कहीं और बुक में, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग को निकालना है तो जल्दी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसका लीडिंग डायगोनल देखिए ए बी सी है, तो यानी लिखेंगे ए बी सी। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि ए बराबर अगर दिया हुआ है हम लोग का कि ए 0 0, फिर उसके बाद से 0 2, फिर दिया हुआ है 0, फिर उसके बाद से दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 0 और ये दिया हुआ है 4। अब कहेगा इसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए, तो हम फिर क्या करेंगे, वही जो आप लोग का फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताए हैं हम आप लोग को कि किसके प्रसरण द्वारा, तो उस तरह अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा।
ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर हम लोग के पास समय कम है तो अगर इस तरह हम बना सकते हैं जल्दी से भी ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट्स अगर निकालना होगा तो लिखेंगे इसका लीडिंग डायगोनल देखिए तो कितना है, 1 है, 2 है और कितना है, 4 है। तो 1 गुने 2 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, डायरेक्ट बन गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको उतारिए। चलिए, तो अगला एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है हम लोग का 2 0 0 0 4 0, फिर उसके बाद से 0 0 और कितना दिया हुआ है हम लोग का 2 दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग कितना होगा 2 गुने 4 गुने कितना होगा हम लोग का 2, तो 4 दूनी कितना होगा 8 और 8 दूनी कितना होगा हम लोग का 16। ठीक, फिर उसके बाद से देखिए ये तो हम लोग का ये है कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर 0 लीडिंग डायगोनल के नीचे 0 था तो हम लोग बना लिए। ठीक है, लेकिन अब देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन कि अगर कहीं मान लीजिए कि केवल लीडिंग डायगोनल के ऊपर ही 0 दिया हुआ है तब उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो A बराबर अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है हम लोग का कि 4 0 0, फिर उसके बाद से दिया हुआ है हम लोग का 0, फिर दिया हुआ है हम लोग का कितना 2, फिर दिया हुआ है कितना 0, फिर उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर कि दिया हुआ है 2 और उसके बाद से दिया हुआ हम लोग का कितना 0 और यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का कितना 2 दिया है। अब कह रहा है यहाँ से कि इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। ठीक है, तो फिर प्रोसेस वही करेंगे हम लोग। तो देखिए लीडिंग डायगोनल के ऊपर 0 0 0 है ना, ठीक है, तो इसका भी अगर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो भी क्या होगा हम लोग का, तो बोल सकते हैं कि 4 गुने कितना होगा 2 और गुने कितना होगा हम लोग का 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौके का कितना होगा हम लोग का 16। ये क्या होगा हम लोग का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए कि अगर मान लीजिए कि A बराबर दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, कि दिया हुआ है हम लोग का 4 0 4, उसके बाद से दिया हुआ है हम लोग का 0 और 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से यहां पर कर दीजिए 0 0, फिर उसके बाद से दिया हुआ है हम लोग का 4, फिर उसके बाद से यहां पर है हम लोग का कितना 0, फिर उसके बाद से ये दिया हुआ हम लोग का 0 और यहां पर दिया हुआ है 2। अब फिर इसका भी अगर हम लोग का डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा, ठीक है, तो इसका भी अगर डिटर्मिनेंट्स अगर निकालेंगे तो बोल सकते हैं 4 गुने कितना होगा 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूने कितना होगा हम लोग का 32। ये क्या हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर भी 0 होगा तो डायरेक्ट हम लोग का अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग का कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर 0 0 0 है तो हम उसका डायगोनल से सीधा गुना कर देंगे तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग का निकल जाएगा। अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे भी देखिएगा 0 0 0 है तो उसका डायगोनल से हम लोग गुना करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो बना लीजिएगा। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद से प्रॉपर्टी उसका बताएंगे, उस पर जितना भी क्वेश्चन होगा कहेंगे यहां से यहाँ तक बना लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तब तक ये उतार लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में सारणिक, सारणिक के गुण। ठीक है, सारणिक के गुण में हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक को, ठीक है, स्तंभों को या पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसके मान में कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आए परिवर्तन के बाद, तो आप लोग को हम मैट्रिक्स में पढ़ाए थे ना कि अगर A बराबर मान लीजिए कि A B C D दिया हुआ है,
ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का है। तो इसका अगर हम A ट्रांसपोज निकालते थे हम लोग तो बोलते थे A डैश को ही कहते हैं A ट्रांसपोज या AT, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब भी अगर इसका A ट्रांसपोज निकालते थे तो रो में जो भी रहता था उसको किस में कन्वर्ट करते थे हम लोग, कॉलम में। तो ये हो गया हम लोग का क्या, A ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, तो ये भी कितना 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज कि डिटर्मिनेंट्स में कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है तो उसका अगर हम लोग क्या करेंगे कि प्रसरण विधि द्वारा मान निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि उसका अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तो जो भी अगर रो में रहेगा उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से उसका प्रसरण विधि द्वारा उसका अगर मान निकालेंगे तो दोनों का मान हम लोग का क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इसका कि यदि किसी सारणिक को, ठीक है, स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन किया जाए तो उसके सारणिक का जो मान होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक को पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तन किया जाए तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखें, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को किसमें, स्तंभों में, ठीक है, और स्तंभों को पंक्तियों में अगर परिवर्तन किया जाए तो उसके परिवर्तन किया जाए और उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, सारणिक निकालेंगे तो उस दोनों के पहले का डिटर्मिनेंट्स और फिर परिवर्तन किए उसका डिटर्मिनेंट्स का, तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो डिटर्मिनेंट्स उसका निकाले और परिवर्तन करने के बाद निकाले तो दोनों का मान क्या होगा, हम लोग का सेम ही होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन एक कि अगर मान लीजिए हम लोग का कि दिया हुआ है कि A बराबर डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है हम लोग का कि दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 4 2 3, फिर उसके बाद से 1 4, फिर उसके बाद से 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग का। अब कह रहा है यहाँ से इसका कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स इसका निकालेंगे। तो हम बताए थे ना डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए कि जब भी अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ढक देंगे, तो पहले में प्लस होगा, दूसरे में माइनस, फिर क्या होगा हम लोग का प्लस, यानी 1। ठीक है, तो इसको और इसको ढकेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा हम लोग का 3, फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद से -2, फिर इसको ढक दीजिए तो 4 और कितना होगा हम लोग का 3, इसको और इसको ढकेंगे तो 4 3 1 और क्या होगा हम लोग का 1, फिर उसके बाद से प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 3, तो इसको ढक देंगे यानी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 2, फिर उसके बाद से कितना होगा हम लोग का 1 और कितना होगा हम लोग का 4। ठीक, अब देखिए इसमें गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2, तो 1 यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, फिर -2, फिर कितना हो जाएगा 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 3, फिर उसके बाद से +3, ये कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना होगा हम लोग का 2, यानी बोल सकते हैं कि 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का -10, और -10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -10 ही होगा।
फिर उसके बाद से 4 में से 3 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 होगा। फिर उसके बाद से 16 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 होगा, और 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 कितना होगा हम लोग का, 42। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 12 होगा। यानी बोल सकते हैं कि 42 में से अगर आप लोग 12 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा आप लोग का, 30। यानी बोल सकते हैं ये कितना आएगा हम लोग का, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट्स निकाले तो कितना है हम लोग का, 30 है। अब कह रहे हैं उसके बाद से कि ये तो हम लोग उसका सारणिक निकालनी है। अब कह रहा है कि सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पंक्तियों को जब स्तंभ में परिवर्तन करेंगे तो भी हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का 30 भी आएगा, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो। ठीक है, तो वो भी देख ले रहे हैं, इसको थोड़ा उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज कर दे। ठीक है, अब कह रहा है कि जो भी रो में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 रो में है, 4 2 3 रो में है, 1 4 1 रो में दिया हुआ, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो बोल सकते हैं कि 1 2 3 होगा, फिर कितना 4 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 1 4 फिर कितना होगा, 1 होगा। अब कह रहे हैं यहां से इसका कि इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो फिर वही प्रोसेस, रो को कॉलम से ढक देंगे हम लोग। तो रो और कॉलम से ढकेंगे तो पहला 1, तो यानी इसको ढक दिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दिए तो 2 और कितना होगा हम लोग का 4, और कितना हो जाएगा हम लोग का 3 और 1 होगा। फिर यानी ये प्लस तो ये माइनस, और ये क्या होगा हम लोग का प्लस, यानी यहां पर क्या होगा हम लोग का माइनस। फिर कितना हम लोग रखेंगे, तो यानी सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए तो यानी 4, तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो 2 4 3 1 2 4 3 1 होगा क्या। ठीक, फिर उसके बाद से +1, अब इसको ढकेंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो 2 2 3 3 बचेगा। यानी बोल सकते हैं कि 2 2 3 और कितना होगा, 3 होगा। अब कह रहा है इसमें कि इसका भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, गुना करेंगे तो बोल सकते हैं 4 यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 यानी 2 माइनस 4 कितना होगा हम लोग का, 12। फिर उसके बाद से -4, फिर उसके बाद से 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, ठीक है, माइनस 4 कितना होगा हम लोग का, 12। फिर उसके बाद से +1, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और उसके बाद से ये कितना होगा हम लोग का, ये कितना होगा हम लोग का, तो बोल सकते हैं कि ये होगा हम लोग का कितना, तो बोल सकते हैं कि 6। ठीक, अब कह रहा है उसके बाद से कि ये तो हम लोग का 6 में से 6 घटाएंगे तो ये कैंसिल होगा, 0 होगा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए -12 में से 2 को घटाएंगे तो -10 बचेगा, और -10 में 1 से गुना करेंगे तो -10 होगा। ठीक है, -4, फिर उसके बाद से अब इसमें से घटाइए तो -12 में से 2 को घटाएंगे तो -10 होगा, तो माइनस कितना लिखे हम लोग, 10 लिखे। ठीक है, और -10 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा हम लोग का, प्लस होगा। यानी बोल सकते हैं कि -10 और प्लस कितना, 40, यानी 40 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा हम लोग का, 30 आएगा ना। तो देखिए, तो पहले जो हम लोग का जो डिटर्मिनेंट्स निकाले थे उसका भी डिटर्मिनेंट्स अगर निकाले जो दिया हुआ था तो भी 30 आया। अगर हम उसका परिवर्तन कर रहे हैं किसमें, रो को कॉलम में या कॉलम के रो में ट्रांसपोज कर रहा है तो भी उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा है तो भी क्या आ रहा है हम लोग का, 30 ही आ रहा है। ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है, और फिर उसके बाद से कल हम लोग आगे इसका प्रॉपर्टी करेंगे, सब प्रॉपर्टी पर एक एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से चैप्टर कल कोशिश करेंगे, कल नहीं से चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी कल पढ़कर उसके बाद से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर आप लोग बनाइएगा, जो जो बता देंगे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, बस इतना के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।